बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को। स्टूडेंट, एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें जो सेल होता है अपनी मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ मोड़ लेता है। सबसे पहले आपने एंडोसाइटोसिस में क्या चीज देखनी है कि एंडोसाइटोसिस में जो सेल होता है वो अपनी मेम्ब्रेन जो होती है उसको अंदर की तरफ मोड़ लेता है और फिर क्या करता है, जो ज्यादा साइज वाले मटेरियल होते हैं स्टूडेंट, बल्कि मटेरियल को क्या कहा जाता है, जिनका साइज ज्यादा होता है, तो ज्यादा साइज वाली मटेरियल को अपने अंदर निगल लेता है। तो समझ आइए आपको कि एंडोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है। एंडोसाइटोसिस सेलुलर इंजेक्शन के एक प्रोसेस को कहते हैं, जिसमें जो मटेरियल होता है, कौन सा मटेरियल, जिस मटेरियल का साइज बड़ा होता है उस मटेरियल को अपने अंदर निगल लेता है सेल। कौन? सेल मेम्ब्रेन को इनफोल्ड करके, सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ मोड़ के। स्टूडेंट, एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स होती हैं, फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? फैगोसाइटोसिस होता है सेलुलर ईटिंग का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस कहते हैं। यानी कि अगर हम आपको बताएं सेलुलर ईटिंग का क्या मतलब होता है, सेलुलर ईटिंग का मतलब ये होता है कि जो सॉलिड मटेरियल होता है, सॉलिड मटेरियल को जब सेल अपने अंदर निकलता है सेल मेम्ब्रेन को फोल्ड करके, तो फिर उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। अगर पाइनोसाइटोसिस की बात की जाए तो सेलुलर ड्रिंकिंग, इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड मटेरियल होगा, लिक्विड मटेरियल को जब सेल अपनी मेम्ब्रेन को फोल्ड करके अंदर की तरफ मोड़ के उस जो लिक्विड मटेरियल को अपने अंदर लेगा, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को पाइनोसाइटोसिस कहा जाता है, यानी कि सेलुलर ड्रिंकिंग का प्रोसेस कहा जाता है। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है? सॉलिड मटेरियल को लिया जाता है, जबकि पाइनोसाइटोसिस में लिक्विड मटेरियल को लिया जाता है। स्टूडेंट, अगर सेल्स की कॉलोनी की बात की जाए तो बहुत सारे सेल मौजूद होते हैं। सेल्स की कॉलोनी में बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं और जो हर सेल होता है वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। स्टूडेंट, हमने एंडोसाइटोसिस में क्या पढ़ा कि एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सेल होता है अपनी मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ मोड़ लेता है, और सेल अपनी मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ मोड़ने के बाद वो क्या करता है, जो ज्यादा साइज वाले मटेरियल होते हैं उनको अपने अंदर निगल लेता है। इसके अलावा जो एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स कौन कौन सी हैं? फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के थ्रू सॉलिड मटेरियल को सेल अपने अंदर लेता है, और पाइनोसाइटोसिस को थ्रू लिक्विड मटेरियल को अपने अंदर लेता है। स्टूडेंट, व्हाई देयर इज नो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? एंडोसाइटोसिस में क्यों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का टिश्यू लेवल, यानी कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती, यानी कि जो सेल्स होते हैं वो टिश्यू में ऑर्गेनाइज नहीं होते, ना ही ऑर्गन में, ना ही ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गेनाइज्ड हुए होते हैं। तो इसकी क्या वजह होती है? क्योंकि यहाँ पे कोई टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं होती, क्योंकि स्टूडेंट, जो सेल्स होते हैं वो स्पेसिफिक नहीं होते, और जो कोऑर्डिनेशन होती है उनके दरमियान किसी किस्म की कोऑर्डिनेशन मौजूद नहीं होती। मैंने आपको क्या बताया, कॉलोनी सेल्स में क्या चीज होती है? कॉलोनी सेल में जो हर सेल होता है वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करने का मतलब यह हुआ कि उन सेल्स के दरमियान किसी किस्म की कोई कोऑर्डिनेशन मौजूद नहीं है, और हर जो सेल है वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। और यही वजह होती है कि ऐसा ग्रुप होता है, ऐसे ग्रुप के पास कोई टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। तो मूव करते हैं एक्सोसाइटोसिस की तरफ। स्टूडेंट, एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है? मैंने एंडोसाइटोसिस में आपको क्या चीज बताई है कि ज्यादा साइज वाले मटेरियल को क्या करता है, सेल अपने अंदर ले लेता है। स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि इस अमल में ये जो प्रोसेस होता है एक्सोसाइटोसिस, इस प्रोसेस में जो ज्यादा साइज वाले मटेरियल होते हैं उनको सेल से बाहर किया जाता है। एंडोमीन इन, अब ये समझ लें, ये कॉन्सेप्ट ले लें, एंडोमीन इन यानी कि अंदर की तरफ लेना, और एक्सोमीन एग्जिट यानी कि बाहर की तरफ जाना, बाहर की तरफ मटेरियल को धकेलना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसके थ्रू जो ज्यादा साइज वाले मटेरियल होंगे उनको सेल के बाहर किया जाएगा। स्टूडेंट, इस ये जो एक्सोसाइटोसिस होता है
ये सेल में एक न्यू मेम्ब्रेन ऐड करता है स्टूडेंट, क्योंकि जो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होता है उसके दौरान क्या होता है कि जब सेल मेम्ब्रेन को इनफोल्ड किया जाता है, अंदर की तरफ मोड़ा जाता है, और जो लार्ज साइज यानी कि जिनका साइज बड़ा होता है उन मटेरियल को अंदर ले जाया जाता है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि मेम्ब्रेन का एक बड़ा हिस्सा जाया हो जाता है। तो एक्सोसाइटोसिस के दरमियान क्या होता है कि सेल एक न्यू सेल मेम्ब्रेन ऐड होती है और जो कि रिप्लेस कर देती है उस सेल मेम्ब्रेन के पार्ट को जो कि एंडोसाइटोसिस के दरमियान लॉस्ट हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।